हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी बच्चों को हिंदी पढ़ाने के लिए आया हूं। आज का यह हिंदी का क्लास अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप सिर्फ यह क्लास कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कम से कम 10 से 15 प्रश्न यूं चुटकी में बन जाएगा। क्योंकि इस क्लास से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 15 से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएंगे। इसलिए आज का यह क्लास आप अवश्य रूप से करिए, ठीक है। आज के इस क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो प्यारे बच्चों, जो आपका गद्य खंड है, पिछले क्लास में मैंने बताया था गद्य खंड में 13 पाठ है। तो जो 13 पाठ है उनके मैं लेखक का नाम बताऊंगा। सबसे पहला, ये तो आसान है। दूसरा, जो आपका पाठ है उनका विधा क्या है, निबंध है कि कहानी है कि भाषण है कि एकांकी है कि शिक्षा शास्त्र है कि डायरी है कि आत्मकथा है या यात्रावृत्त है, तो इनको मैं बताऊंगा। और निबंध क्या होता है, डायरी क्या होता है, यात्रावृत्त क्या होता है, इनको भी काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा। तथा मैं ये भी बताऊंगा कि जो लेखक है उनका जन्म कब हुआ तथा उनका मृत्यु कब हुआ। इनके अलावे और कौन कौन से महत्वपूर्ण भाग हो जाते हैं, ये भी मैं आप सभी बच्चों को इस क्लास में ही बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। और हाँ, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को अवश्य रूप से शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्लास है वैसे छात्रों के लिए है जो छात्र कक्षा 12 में है और बिहार बोर्ड से अपना एग्ज़ाम 2024 में देंगे, अर्थात न्यू बैच का यह आपका क्लास है। आज का विषय हो गया, यानी हमारा विषय हो गया हिंदी। इस हिंदी में मैं आपको क्या बताने के लिए जा रहा हूँ, तो गद्य खंड में जो 13 पाठ हैं, तो 13 पाठ के लेखक के बारे में, पाठ के विधा के बारे में, लेखक के जन्म के बारे में और लेखक के मृत्यु के बारे में। और भी भाग होंगे, जैसे लेखक के पिता का नाम, लेखक के माता का नाम, लेखक का प्रसिद्ध रचना, लेखक का जन्म कहाँ हुआ, ये भी होगा, ठीक है। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर आप क्लास कब पढ़ाते हैं हिंदी का। तो प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहूँगा, हिंदी में सोमवार से लेकर गुरुवार पढ़ाता हूँ। सप्ताह में 4 दिन पढ़ाता हूँ, ठीक है। शाम के 6:20 यानी शाम 6:20 में मैं क्लास को प्रारंभ कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, गद्य खंड में जो आपका पहला पाठ है, पाठ का नाम है बातचीत। क्या नाम है प्यारे बच्चों? बातचीत, ठीक है। और इनके जो लेखक हैं, लेखक का नाम हो गया बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम हो गया प्यारे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट। आपके एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, बातचीत के लेखक कौन है? उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन दे देगा बालकृष्ण भट्ट, चंद्र शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको टिक किस में लगा देना है? बालकृष्ण भट्ट। क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि गद्य खंड के जो रचयिता होते हैं वे लेखक कहलाते। क्या कहलाते हैं? लेखक, ठीक है। इस हिसाब से बातचीत को लिखने वाले क्या कहलाएं? लेखक। इस हिसाब से बातचीत के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है, समझ गए। तो इस हिसाब से देखिएगा 13 पाठ है तो 13 बराबर 13 लेखक होंगे, 13 बराबर 13 लेखक हो गया।
इस हिसाब से देखिए आपका कितना वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन गया, तो 13 बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। इसी प्रकार से प्रश्न आएगा, उसने कहा था का लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी, संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण, अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, रोज के लेखक सच्चिदानंद हीरारन वात्स्यायन अज्ञेय, एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह, ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर, सिपाही की माँ के लेखक मोहन राकेश, परगीत और समाज के लेखक रामवर सिंह, जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलयज, तिरिच के लेखक उदय प्रकाश, शिक्षा के लेखक जे कृष्ण मूर्ति, जे का मतलब होता है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ठीक है, तो इस हिसाब से प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना है। कुल मिलाकर के कितना वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया, तो प्यारे बच्चों 13 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया। ठीक है, इस प्रकार से याद कर ही लेना है। और हाँ, आप अपना कॉपी निकाल करके इसको नोट भी कर लीजिएगा। ऐसा बात नहीं है कि नोट नहीं करना है, नोट आपको कर लेना है। क्योंकि मैं गद्य खंड में पाठ भी पढ़ाऊंगा तो क्रम से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बातचीत पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद उसने कहा था पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद संपूर्ण क्रांति पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, विधा। तो प्यारे बच्चों, ये जो बातचीत है या गद्य खंड के अंतर्गत यदि पूछा जाए कि बातचीत का विधा क्या, बातचीत का विधा क्या है, तो उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, निबंध। बातचीत का विधा क्या हो जाएगा, निबंध। ठीक है, निबंध बातचीत का विधा हो गया। अर्थात निबंध के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, बातचीत देखेंगे, और बातचीत का क्रमबद्ध तरीके से हम लोग देखेंगे निबंध के अंतर्गत। ठीक है, फिर इसी प्रकार उसने कहा था का एग्जाम में पूछेगा प्यारे बच्चों, उसने कहा था का विधा क्या है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कहानी। क्या हो जाएगा, कहानी। अर्थात आपको ये कहानी याद करके चलना है। संपूर्ण क्रांति का आपको पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, विधा क्या है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, भाषण। क्या हो जाएगा, भाषण। इसी प्रकार पूछा जाएगा अर्धनारीश्वर का प्यारे बच्चों विधा क्या है, उत्तर क्या हो जाएगा, निबंध। क्या हो जाएगा, निबंध। इसी प्रकार पूछा जाएगा रोज का। ठीक है, रोज का विधा क्या है, तो उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कहानी। रोज का विधा क्या हो गया, कहानी। ठीक है, इसी प्रकार पूछा जाएगा एक लेख और एक पत्र का विधा क्या है, तो प्यारे बच्चों आपके किताब में नहीं दिया गया है कि एक लेख और एक पत्र का विधा क्या है। क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि देखिए एक लेख और एक पत्र जो है आपका पाठ में 2 भाग में दिया गया है। एक भाग में तो आपका निबंध है और दूसरे भाग में आपका पत्र है, यानी अध्याय 6ठे अध्याय में एक लेख और एक जो पत्र है, यानी आधा भाग तो निबंध हो गया और आधा भाग आपका पत्र हो गया। इसलिए ये आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है, इसलिए आपको इसको याद करना है ही नहीं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद है ओ सदा नीरा। ठीक है प्यारे बच्चों, ओ सदा नीरा, इनका विधा क्या है, इनका विधा है यात्रावृत्त। क्या है, यात्रावृत्त। आपको ये अवश्य रूप से याद कर लेना है कि ओ सदा नीरा का जो निबंध है वह यात्रावृत्त है। यात्रावृत्त का मतलब हो जाता है यात्रा वृत्तांत। बहुत सारे शिक्षक आपको यह बताएंगे कि इनका विधा निबंध होता है, यानी ओ सदा नीरा का जो विधा है निबंध होता है, जो कि गलत है। निबंध आपको नहीं होगा, इनका जो विधा हो जाएगा यात्रा वृत्तांत होगा। यात्रा वृत्तांत कहिए या आप यात्रा वृत्त कहिए। ठीक है, अब ये यात्रा वृत्तांत क्या होता है अथवा यात्रा वृत्त क्या होता है, तो देखिए जब कोई बाहरी लोग, ठीक है, जब कोई बाहरी लोग आकर के उस क्षेत्र के बारे में जो टिप्पणी करेगा, जो बात रखेगा, उसी लेख को हम लोग बोलेंगे यात्रा वृत्तांत। क्या बोलेंगे, यात्रा वृत्तांत बोलेंगे। यानी बाहरी लोग के द्वारा उस जगह का उल्लेख किए गए भाग को ही हम लोग क्या बोलेंगे, यात्रा वृत्तांत हम लोग कहेंगे। ठीक है,
तो ये आपको अवश्य रूप से याद कर लेना है। ओ सदा नीरा का विधा हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। यदि एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि ओ सदा नीरा का विधा क्या है, निबंध है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, एकांकी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, यात्रा वृत्त हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। जो आपने निबंध कहीं पढ़ा होगा तो मन से आप हटा दीजिए, वो आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, ठीक है, इनका विधा क्या हो जाएगा, इनका विधा हो जाएगा एकांकी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एकांकी। एकांकी क्या होता है, एकांकी जो होता है प्यारे बच्चों वह एक अंक वाला पात्र होता है। कितने अंक वाला पात्र, एक अंक वाला। ठीक है, और एक अंक का होता है। एकांकी जो होता है यह लघु कथा पर आधारित होता है। किस कथा पर आधारित होता है, लघु कथा। ठीक है, अर्थात यह एकांकी नाटक का ही एक भाग है, लेकिन नाटक का यह छोटा सा भाग है। लघु नाटक भी इसको हम बोल सकते हैं। और एकांकी में क्या होता है कि एकांकी का मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज में जो स्त्री है, जो नारी है, उनका अधिकार दिलाना। उनका क्या दिलाना, उनका अधिकार दिलाना। या जो नारी सामाजिक कुरीतियों की वजह से जूझ रही है उनको दर्शाना। ये सारा का सारा चीज हम एकांकी में ही देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परगीत और समाज। तो प्यारे बच्चों इनका जो विधा हो जाएगा ये आपका निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निबंध। मन में प्रश्न आएगा निबंध क्या होता है, तो निबंध के अंतर्गत किसी भी विषय वस्तु को हम लोग क्रम से अध्ययन करते हैं, संपूर्ण बातों का अध्ययन करते हैं। एक तो क्रम से अध्ययन करेंगे और दूसरा संपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तीसरा नेक्स्ट है जूठन। तो जूठन क्या है, तो प्यारे बच्चों आत्मकथा है। जूठन क्या है, आत्मकथा। और ये आत्मकथा किसका है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी खुद लेखक का ही है। ठीक है, तो चूंकि लेखक दलित थे, लेखक क्या थे, दलित थे, तो इसलिए प्यारे बच्चों यह आपका हो गया दलित आत्मकथा। क्या हो गया, तो आपका दलित आत्मकथा। तो देखिए, एक तो जूठन आत्मकथा है। यदि पूछा जाएगा आत्मकथा में कौन सा आत्मकथा है, तो हो जाएगा दलित आत्मकथा, क्योंकि लेखक खुद क्या है, खुद आपको लेखक दलित है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिनके लेखक हैं मलयज, और इनका विधा हो गया डायरी। क्या हो गया, डायरी। अब प्यारे बच्चों डायरी क्या होता है, तो डायरी वह विषय वस्तु होता है कि जिसमें हम प्रत्येक दिन अपने क्रियाकलापों को लिखते हैं। और डायरी में हम अपना सकारात्मक बात तो लिखते ही लिखते हैं तथा नकारात्मक बातों को भी हम लिखते हैं, तथा डायरी को प्रत्येक दिन लिखा जाता है। इसलिए डायरी हर कोई डायरी लिखेगा यह संभव नहीं है कि नहीं। यानी डायरी लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक दिन आपको डायरी लिखना है, अपना सकारात्मक और नकारात्मक सभी पक्षों को लिखना है, जो कि काफ़ी कठिन कार्य हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तिरिच। तिरिच का यदि पूछा जाएगा कि तिरिच का, ठीक है, विधा क्या है, तो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा कहानी। तिरिच का विधा क्या है, कहानी। नेक्स्ट है शिक्षा। शिक्षा का विधा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शिक्षा का विधा हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शिक्षा शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने कहानी बता दिया, डायरी बता दिया, आत्मकथा बता दिया, भाषण। चूंकि संपूर्ण क्रांति का विधा भाषण इसलिए है क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया था, इसलिए यह आपका भाषण आपका हो गया। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको विधा बता दिया। ठीक है, और हमेशा जान लीजिए कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाइए। अभी आपके पास समय बहुत ज़्यादा है, पूरे 1 साल आपका समय, कोई ट्रिक का प्रयोग नहीं करिए। ट्रिक का प्रयोग यदि करके आप याद करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगा। ट्रिक की बात करें तो बहुत सारा ट्रिक है, जैसे नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है, आपने ये ट्रिक बहुत सुना होगा, लेकिन इस ट्रिक में क्या है, इस ट्रिक में आपको गलती है। गलती क्या है, इस गलती यह है कि इसमें ओ सदा नीरा भी क्या बताया गया है, निबंध, जो कि गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ट्रिक के चक्कर में रहिएगा तो नुकसान आपका नुकसान आप ही का ना हो जाएगा। इसलिए छोटा सा पात्र है, आप लोग क्या कर लीजिएगा, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है,
अब हम आते हैं जन्म। तो लेखक का जन्म कब हुआ? तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, जो लेखक है आपका, ठीक है, ज़्यादातर लेखक का जन्म, यदि स्थान की मैं बात करूँ ना, तो ज़्यादातर लेखक का जन्म आपका उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है, ज़्यादातर। ठीक है, जितने भी लेखक हैं, ज़्यादातर लेखक का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है। लेकिन मूल स्थान पूछने से ज़्यादातर आपको पूछा जाता है कि लेखक का जन्म कब हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो प्यारे बच्चों इनका जन्म हुआ 23 जून 1884 को। ठीक है, इसी प्रकार पूछा जाएगा चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी का जन्म कब हुआ? तो 7 जुलाई 1883 को जन्म हुआ। ठीक है, इसी प्रकार पूछा जाएगा जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ? तो 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था। इसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों 23 सितंबर 1908 को हुआ था। इसी प्रकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को हुआ था। इसी प्रकार भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 सितंबर 1907 को हुआ था। इसी प्रकार जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों 16 जुलाई 1917 को हुआ था। इसी प्रकार मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 को हुआ था। इसी प्रकार नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को हुआ था। इसी प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 को हुआ था। मलय जी का जन्म 1935 में हुआ था। डेट आपके बुक में नहीं दिया गया है। ठीक है, उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को हुआ था। इसी प्रकार जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1895 में आपका जन्म हुआ था। तो ये तो जन्म हो गया। तो प्यारे बच्चों देखिए 13 ऑब्जेक्टिव इस यहाँ से बन गया, 13 यहाँ से बन गया, 13 यहाँ से बन गया, 13 यहाँ से बन गया। देख सकते हैं कितना वस्तुनिष्ठ आपको बन गया। ठीक है, अब हम निधन लेंगे। ठीक है, तो देखिए बालकृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ, यानी मृत्यु कब हुआ? तो 20 जुलाई 1914 को हुआ। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी का मृत्यु कब हुआ? 12 सितंबर 1922 को हुआ। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी का मृत्यु कब हुआ? 8 अक्टूबर 1979 को हुआ। रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 को हुआ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का मृत्यु कब हुआ? 8 अप्रैल 1987 में हुआ। भगत सिंह का मृत्यु कब हुआ? 23 मार्च 1931 को हुआ। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जी का मृत्यु कब हुआ? 14 मई 1978 को हुआ। मोहन राकेश का मृत्यु कब हुआ? 3 दिसंबर 1972 को हुआ। ठीक है, नामवर सिंह का मृत्यु आपके बुक में नहीं दिया गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का मृत्यु आपके बुक में नहीं दिया गया है। मलय जी का मृत्यु 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को हुआ। उदय प्रकाश जी का मृत्यु आपके बुक में नहीं दिया गया है। जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का मृत्यु कब हुआ? तो 17 फरवरी 1986 को हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप समझ सकते हैं आपके लिए यह कितना महत्वपूर्ण रखता है। इनके अलावे मैं जो आपको PDF दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों, मैं जो आपको PDF दूंगा उस PDF में मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, साइड में मैं लेखक का जो रचना है उस रचना को भी अंकित कर दूं। ठीक है, इनके अलावा लेखक के पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा और मूल स्थान को भी मैं अंकित कर दूं। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पदखंड के बारे में बता दूंगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे साल का मात्र 1500 रुपये लगेंगे। इस फी में आपको आर्ट्स के सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाए न जाएंगे। ठीक है, लाइव क्लास आपको लिया जाएगा। लाइव क्लास छूट जाता है तो रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, बुक आपको दिया जाएगा, नोट्स आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर के भी नोट्स दिए जाएंगे। चैप्टर समाप्त करने के बाद
ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का टेस्ट भी लिया जाएगा। प्रत्येक रविवार को डाउट क्लास भी लिया जाएगा। अक्टूबर के अंत में सिलेबस को समाप्त किया जाएगा। यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, धन्यवाद।